क्रिया जो बता रहे हो, एक बार क्रिया एक्सप्लेन करो। हमने शायद लास्ट वीडियो में बात करी थी कभी 6 क्रियाओं के बारे में। हाँ, देखिए डिटेल में सोचते जिनको जानकारी है वो 6 क्रिया ही आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं तो तंत्र में 9 क्रियाएं हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन। इसके अलावा क्रिया होती है स्तंभन, शोभन और सबसे लास्ट होती है मोक्ष। वियर्ड लग रहा है ना, लेकिन तंत्र से भी मोक्ष पाया जा सकता था और आज भी पाया जा सकता है, अगर आप उस तंत्र को, आप उस विद्या को, इन कर्मों को सत्कर्म के लिए यूज करो। क्योंकि अगर मैं कहूं कि सबसे पहले हम ले लेते हैं कि किसी चीज को वशीकरण, आज की डेट में बड़ा प्रचलन में है। मैडम, मेरे पास भी सुबह से शाम तक कितने फोन आते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके साथ वशीकरण करा दो, मेरे घर में नहीं बनती, उसके साथ वशीकरण। वशीकरण कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उठा के किसी पे भी यूज कर दो। वशीकरण का पहले यूटिलाइजेशन होता था जो घातक जानवर होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए। वो पिक्चर गोविंदा वाली महाराजा में क्यों किया जाता था? क्योंकि पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी, लोग साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे और जंगलों में करते थे। जंगलों में क्या होता था, आप साधना में हो, वहीं से कोई आया, शेर आ गया, हाथी, आप उससे लड़ तो नहीं सकते, ना आप उठ सकते हो। आपके नेत्रों में वो ऊर्जा होती थी जो केवल आंखों से देखकर उसको वहीं की वहीं रोक कर वशीकरण करके आप जैसा कराना चाहते थे वैसा ही काम हो जाता था। ये था वशीकरण। अब स्तंभन का कार्य होता है किसी चीज को रोक देना, स्तंभित कर देना। आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, आप कभी भी समय की गति को नहीं रोक सकते, लेकिन व्यक्ति की गतिविधि को रोक सकते हो। थोड़ा एक्सप्लेन करो। जैसे किसी ट्रैक पे गाड़ी जा रही है, आप रास्ता नहीं रोक सकते, उस ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सीलेटर और स्टॉप बटन तो आपके हाथ में है। आप गाड़ी को थोड़ी देर के लिए स्पीड कम कर दोगे तो आगे होने वाली चीज के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। वो घड़ी आपने निकाल दी कि अगर बहुत जल्दी हिट होने वाला था या कुछ होने वाला था तो आपके दिमाग में इतना टाइम बच गया कि आप ये देख लो कि मैं भाई साइड हो सकता हूँ, स्पीड कम कर सकता हूँ, सामने वाला निकल जाए। थोड़ा टाइम आपने पॉज किया, स्तंभित किया, तो आपको वो एक टाइम पीरियड मिल गया ताकि आप उस टाइम पीरियड को निकाल दो जिस घड़ी में वो घटना होने वाली थी। घड़ी का खेल है बेसिकली। तो यहाँ पर स्तंभित करके चीजों को रोका जा सकता है। जैसे अगर किसी का अच्छा टाइम चल रहा है तो उसको रोका जा सकता है। आजकल तो ईर्ष्या के लिए ही लोग रोकते हैं। स्तंभन को ज्यादातर ईर्ष्या के लिए किया जाता है कि व्यक्ति का ये काम ना हो, इसको यहीं रोक दो। अब देखो, जैसे अभी करंटली एक केस आया मेरे पास, उसमें क्या हुआ, 2 लोगों का प्रमोशन होना था, एक डिजर्व करता था, दूसरे को टाइम ज्यादा हो गया था लेकिन वो डिजर्विंग नहीं था। तो उसके मन में ये ईर्ष्या हो गई, ये कल का आया हुआ बच्चा मेरे से पहले प्रमोशन दे रहा है, तो मुझे ये बोल रहा था कि आप ऐसा कुछ कर दो, इसका प्रमोशन रोक दो, इसका रोक के मेरा हो जाए, और अगर इसका भी नहीं हो, अगर मेरा भी नहीं हो रहा तो कम से कम इसका भी ना हो, बाद में जो होगा वो मैं देख लूंगा। तो दैट मीन्स वो उस टाइम पीरियड को हटाना चाहता था या उसके प्रमोशन को स्तंभित वहीं करना चाहता था। तो ये चीजें, अब यहाँ पर स्तंभित करने का काम क्या गया कि मैं ये कह देती, मैंने उसको कह दिया कि अगर वो डिजर्विंग है तो वो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नियति, उसका भाग्य, उसका कर्म उसके साथ में है। आप किसी का काम चेंज नहीं कर सकते। अब लोग क्या करेंगे, जो पैसे के लालची होंगे वो कहेंगे ठीक है यार मैं कर दूंगा, काम हो जाएगा। या जिसके मन में ये चीज आ गई होगी कि हाँ मैंने ये काम करना है, मेरे को क्या जा रहा है, मेरे कोई जानने वाला थोड़ी है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल आपकी आत्मिक शक्ति का है कि क्या आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है। तो इस तरीके से स्तंभन भी किया जा सकता है, किसी का भी स्तंभन। तो मतलब किसी को कोई चीज मिलनी थी, हमने उसको स्लो डाउन कर दिया, हाँ, पर मिलेगी जरूर, क्योंकि जरूर अब नहीं मिलेगी तो थोड़ा और मेहनत करेगा भाई। उसके कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा भी तो उसका काम कर रहा है ना। वो यहाँ से उसको जॉब से निकाल दोगे, वो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो चीज उसको मिल रही है वो उसके भाग्य की और उसके कर्म के आधार पर है। उसे किसी ने, तांत्रिक ने, किसी व्यक्ति ने, किसी कर्म कांड वाले ने, किसी ने उसको समर्पित नहीं किया है, वो किसी का गिफ्ट नहीं है। राइट? ठीक है। थर्ड